नई बात, नए मौजू और नए सोच के साथ आपका खुशामदीद किया जाता है आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की शानदार वीडियो में सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो आज की वीडियो पर जाने से पहले सबसे पहले हम आज की बात देखते हैं। आज की बात में हम क्या जानने वाले हैं? आज की बात में हम कामयाबी का अमल जानने वाले हैं कि कामयाबी का अमल कैसे होता है। तो कहते हैं कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, फिर कोशिश से गलती, और गलती से सबक, सबक से तजुर्बा, और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। यानी कामयाबी की जो स्ट्रगल है, कामयाबी की जो जदोजहद है और कामयाबी का जो रास्ता है, उस रास्ते का जो सबसे पहला स्टेप है वो कोशिश है। फिर इंसान जब कोशिश करता है, कोशिश करने से इंसान को क्या होती है? कोशिश करने से इंसान को गलती भी होती है। पहला स्टेप कोशिश है, कोशिश के बाद इंसान को गलती होती है, और गलती से इंसान को क्या मिलता है? गलती से इंसान को सबक मिलता है। ये तीसरा स्टेप है। पहली कोशिश, और कोशिश से इंसान को गलती होती है, और गलती से इंसान को सबक मिलता है, और सबक से इंसान को तजुर्बा होता है। तजुर्बा इसका चौथा स्टेप है। और तजुर्बे के बाद क्या होता है? तजुर्बे से इंसान को कामयाबी हासिल होती है। कोशिश पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप इसकी गलती है, तीसरा स्टेप सबक है, चौथा स्टेप तजुर्बा है, और बिल आखिर जो पांचवा स्टेप होता है वो कामयाबी है। और ये कामयाबी की जो बातें हैं ये बहुत ही उम्दा बातें हैं, ये कामयाबी का अमल है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान हमेशा कामयाब, बस उसने अपना काम शुरू किया डायरेक्ट कामयाब होता है, नहीं, उससे गलतियां होती हैं, उन गलतियों से सबक सीखता है, उस सबक से तजुर्बा हासिल होता है, वही तजुर्बा उसको कामयाब बना देता है। तो ये थी आज की बेहतरीन बात। अब हम आज के एक बेहतरीन मौजू पर जाने वाले हैं। आज का नया मौजू क्या है? इस्म निकरह का बयान। इस्म निकरह का बयान ये एक बहुत बड़ा और तवील मौजू है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौजू है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने इसलिए पीछे रखा था क्योंकि इस टॉपिक के बहुत सारी अक़साम, इसकी बहुत सारी अक़साम जानने की कोशिश करनी है। इससे ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर आपका कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ जो है ग्रामर का वो कवर हो जाएगा। इसमें निकरह की जो हम अक़साम जब पढ़ने वाले हैं ये हम पूरी तरह से हमें उर्दू ग्रामर सिखाएगा। उर्दू ग्रामर क्या है, उसमें निकरह को उर्दू ग्रामर की बुनियाद कहते हैं, तो बुरा नहीं है। तो चलते हैं आज अपने मौजू पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें निकरा किससे कहते हैं। इसे हम इसमें नकीरा भी कहते हैं, इसमें निकरा भी पढ़ते हैं। तो इसमें निकरा, इसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, इसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो क्या होता है ये कॉमन नाउन? कौन सी चीज़ होती है ये इसमें निकरा? इसमें निकरा में क्या होता है? इसमें निकरा वो इस्म होता है जिसमें एक ही किस्म की चीज़ें पाई जाएँ, या जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करें, उसे हम इस्म निकरा कहते हैं। यानी किसी आम नाम को इस्म निकरा ज़ाहिर करता है, या एक जैसी चीज़ों को इस्म निकरा ज़ाहिर करता है। तो इस्म निकरा में हम आम चीज़ों को देखते हैं या एक जैसी चीज़ों को देखते हैं, उसे हम इस्म निकरा कहते हैं। ये हम सबसे पहले जान चुके हैं। अब देखना है इसमें निकरा की अक़साम। इसमें निकरा की बहुत सारी अक़साम हैं। कुछ अक़साम पर हम आज बात करेंगे और कुछ अक़साम पर बाकी वीडियोस में आपसे बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें ज़ात क्या है। इसमें ज़ात वो इस्म है, या इसमें ज़ात हम उस इस्म को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तमीज़ दूसरी चीज़ों से अलग की जाए, या इसमें ज़ात वो इस्म है जिसमें एक चीज़ की हकीकत या असलियत
को दूसरी चीज़ से अलग समझा जाए। कुछ मिसालें भी यहाँ पर दी गई हैं, यानी इसमें ज़ात किस चीज़ को हम कहते हैं, इसमें ज़ात क्या है। आप यहाँ मिसालों को देखिए कि इसमें ज़ात में हम एक चीज़ और दूसरी चीज़ में फ़र्क करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग समझते हैं, एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ की हकीकत से अलग जानते हैं। ये हम देखते हैं मिसालों के ज़रिए। आप देखिए, पहले कौवा चालाक जानवर है। ये कौवा, इसकी हकीकत क्या है? कौवा चालाक जानवर है, अलग जानवर है एक। और दूसरा क्या है? गाय दूध देती है। गाय की हकीकत कौवे से अलग है। कौवे की दुनिया एक अलग दुनिया होती है और गाय की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। और तीसरी जो मिसाल है, सांप डसता है। अब देखिए, कौवे, गाय और सांप, इनकी अलग अलग खसूसियात हैं। इन खसूसियात की बिना पर एक जानवर को दूसरे जानवर से अलग समझते हैं, या एक जानवर को दूसरे जानवर की हकीकत, मतलब एक चीज़ की हकीकत, या एक जानवर की हकीकत को दूसरे जानवर की हकीकत से हम अलग समझते हैं। यही हो गया वो इसम जिसमें एक चीज़ की हकीकत या असलियत को दूसरी से अलग समझा जाए। कौवा, इसका काम अलग है, गाय का काम अलग है और सांप का काम अलग है। ये तीनों जानवर हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से बरअक्स हैं, मुख्तलिफ है। यही होता है इसम ज़ात, वो इसम जो एक ज़ात को दूसरी ज़ात से अलग करे, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करे, इसे हम कहते हैं इसम ज़ात। मेरे ख्याल से आप इसम ज़ात समझे होंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसम निकरा की दूसरी किस्म जो है वो है इसम मस्दर। इसमें मस्दर क्या होता है? इसमें मस्दर वो इसम होता है जो किसी काम को बिला ताल्लुक की ज़माना ज़ाहिर करता है। अगर कोई काम होता है, इसमें कोई ज़माना पाया जाए तो उसे हम फ़ाइल कहते हैं। लेकिन ऐसा काम जिस काम में कोई ज़माना नहीं होता है, जो बिला ताल्लुक की ज़माना काम होता है, उस काम को हम मस्दर कहते हैं। जैसे आप देखिए, चलना, ये एक काम का नाम है। चलना क्या है? ये काम का नाम है, ये कोई काम नहीं है, याद रखिएगा। या लिखना, ये भी एक काम का नाम है। दौड़ना, ये भी एक काम का सिर्फ नाम है, ये कोई काम नहीं है। काम वो हुआ जिसमें कोई ज़माना पाया जाता है। आप देखिए, चलना, इसमें कोई ज़माना नहीं है। लिखना, इसमें कोई ज़माना नहीं है। दौड़ना, इसमें भी कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। ये है इसमें मस्दर। इसमें मस्दर वो इसम होता है जिसमें बिला ताल्लुक के ज़माना कोई काम ज़ाहिर की जाती है, यानी ज़माने के ताल्लुक से बग़ैर कोई काम ज़ाहिर किया जाता है। ये थी इसमें निकरा की दूसरी किस्म। अब जाते हैं तीसरी किस्म पर। तीसरी किस्म क्या है? तीसरी किस्म है हासिल मस्दर। ऊपर हम समझे मस्दर क्या होता है, ये काम का नाम होता है। और हासिल मस्दर क्या होता है? ऐसा इसम जो मस्दर से बना हुआ हो। इस दौड़ना अगर मस्दर है तो इससे क्या हासिल होता है, उसे हम कहते हैं हासिल मस्दर। अब यहाँ देखिए, दूसरी इसकी जो तारीफ है, हासिल मस्दर वो इसम जो ना मस्दर हो लेकिन मस्दर के मायने दे, हासिल मस्दर कहलाता है। इससे आगे भी जाते हैं। तीसरी तारीफ देखिए, वो इसम जिसमें मस्दर के मानी पाए जाए, यानी जो मस्दर की कैफियत को जाहिर करे, इसमें मस्दर कहलाता है। जैसे आप देखिए, चहकना, लफ्ज़ चहकना अगर मस्दर है तो इससे क्या हासिल होता है? इससे हासिल चहक होती है। अगर हम कहते हैं मिलना, ये एक मस्दर है। मिलना अगर मस्दर है, इस मस्दर का हासिल क्या रहता है? मस्दर से काम क्या किया जाता है? क्या काम होता है? मिलाव होता है। पढ़ना, ये काम का नाम है, तो इसका हासिल मस्दर क्या है? पढ़ाई। चमकना, ये मस्दर है, चमकना मस्दर है और चमक इसका हासिल मस्दर है। घबराना, ये अगर मस्दर है और इसका जो हासिल मस्दर है वो है घबराहट। पकड़ना, ये भी मस्दर है और इसका हासिल मस्दर क्या है? इसका हासिल मस्दर है पकड़, हासिल मस्दर है पकड़। इसी तरह चमकना से चमक दो बार आ चुका है। सजाना से सजावट, सजाना मस्दर है और सजावट हासिल मस्दर है। इस तरह से हम समझे कि इसमें मस्दर से जो चीज़ निकलती है उससे हम कहते हैं हासिल मस्दर। यहाँ आप समझना कि अगर चहकना,
یہ اسم مصدر ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ اسے چہک نکلتا ہے، اسے ہم حاصل مصدر کہتے ہیں۔ یہ تھی اسم نکرہ کی تیسری قسم۔ اب جاتے ہیں اسم نکرہ کی چوتھی قسم پر، اور چوتھی قسم کیا ہے میرے بھائی؟ چوتھی قسم ہے حاصل مصدر، اسم حالیہ۔ اسم حالیہ کیا ہوتا ہے؟ اسم حالیہ ہم ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں یا اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ مفعول کی حالت یا فاعل کہتے ہیں ہم کام کرنے والے کو، مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے۔ کہتے ہیں اسم حالیہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی فاعل یا کسی مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے ہنستا ہوا یا ہنستے ہنستے، یا روتا ہوا یا روتے روتے، یا گاتا ہوا، ٹہلتا ہوا، مچلتا ہوا، دوڑتا ہوا۔ جیسے ہم لکھیں گے احمد ہنستا ہوا آیا، احمد ہنستا ہوا آیا۔ ہنستا ہوا آیا سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کی ہنستا ہوا، یہ اس کی کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، اس کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسے ہم اسم حالیہ کہتے ہیں۔ اسم حالیہ میں کسی فاعل یا کسی مفعول کی حالت بیان کی جاتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اسم حالیہ۔ تو دوستو کیا جانا ہم نے آج کی اس ویڈیو میں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسم نکرہ سمجھا، اسم نکرہ کس چیز کا نام ہے۔ پھر اسم ذات کو جانا، اسم ذات میں ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسم مصدر جانا، اسم مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو بلا تعلق کسی کام کو ظاہر کرے۔ اس کے بعد حاصل مصدر، حاصل مصدر میں ہم نے یہ جانا کہ جو مصدر سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے، مصدر سے جو حاصل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حاصل مصدر۔ اور حاصل مصدر کے بعد ہم نے جانا اسم حالیہ۔ اسم حالیہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس میں کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ اقسام اسم نکرہ کی، اور ابھی تک اس کی اقسام مکمل نہیں ہوئی۔ کل کی ویڈیو میں ہم اور اقسام جاننے والے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہی ختم کرنی پڑے گی۔ دیجیے آج اپنے میزبان کو اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔